हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे जगत के आधार और जगत के स्वामी हैं आप। सर्वेश्वर तथा सौंदर्य और बदलता के देवी श्री लक्ष्मी के पति हैं। हे प्रभु, हम आपको बार बार नमन करते हैं। आपके गुण अगणित हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। हे मधुसूदन, आपके प्रिय भक्तजन आपके चरण कमलों की सेवा के सुख को कैसे त्याग सकते हैं। आप ही जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त देने वाले हैं। हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आप हमारे पिता, पितामह और सभी कुछ हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें। हम आपके चरण कमल की छत्र छाया में आए हैं। आप बत्रासुर राक्षस से हमारी रक्षा करें। उसने हमारे सारे अस्त्र शस्त्र निगल लिए हैं। अब वह तीनों लोकों को निगल जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप ही उसे मार सकते हैं। आप उससे हमारी रक्षा करें। परीक्षित देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरी स्तुति करके जीवों को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है और मेरी भक्ति का मार्ग उनके लिए खोल दिया है। जो पुरुष जगत को ही सत्य समझता है वह ना समझ है और वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। जो पुरुष मुक्ति का मार्ग जान लेता है वह अज्ञानी को कभी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। देवराज, तुमने मुझसे बत्रासुर का वध करने के लिए कहा है, परंतु इसके लिए तो तुम ही बहुत हो। तत्काल ऋषि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांग लो। उनके शरीर की हड्डियां तपस्या से अत्यंत कठोर हो गई है। उन्हें शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है। उन्होंने ही सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को दिया था। त्वष्टा ने उसे विश्व रूप को दिया है और विश्व रूप से तुम्हें मिला। मांगने पर वह अपना शरीर तुम्हें अवश्य दे देंगे। उसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उनकी अस्थियों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। तुम उसी शास्त्र से मेरी शक्ति से युक्त होकर बत्रासुर का सिर काट लेना। उसके मरते ही तुम्हें सारे अस्त्र शस्त्र फिर से प्राप्त हो जाएंगे। 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देवराज इंद्र को आदेश देकर विश्वदाता भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद देवराज इंद्र के साथ जाकर सभी देवताओं ने ऋषि दधीचि से जाचना की। देवताओं की जाचना से ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। दधीचि ने कहा, हे देवगण, प्रत्येक जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है। सभी जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं। यदि भगवान विष्णु भी किसी से उसका शरीर मांगे तो वह कभी नहीं देगा। वास्तव में मरते समय कहते हैं कि प्राणी को बड़ा कष्ट होता है। देवताओं ने कहा, ऋषिवर, आपका कथन सत्य है। मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। वह दूसरे की पीड़ा को कभी नहीं समझते। देने वाले की विवशता को भी वह नहीं समझ पाते। परंतु लोक कल्याण के लिए महात्मा लोग अपना जीवन बलिदान करने में विलंब नहीं करते। आप अत्यंत उदार और प्राणियों पर दया करने वाले हैं। बड़े बड़े मनसवी आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वयं श्री हरि ने आपकी प्रशंसा की है और हमें आपके पास भेजा है। आप हमारी विपत्ति को समझकर हमारी जाचना पूरी कीजिए। दधीचि ने कहा, हे देवताओं, मैंने तो आपके मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही ऐसा कहा था। मुझे अपने इस शरीर से कोई मोह नहीं है। जय मुझे एक दिन छोड़ ही जाने वाला है। मैं इसे अभी छोड़े देता हूँ। लोक कल्याण के लिए इससे उत्तम कार्य और कौन सा हो सकता है। जय शरीर तो मरण धर्मा है। यदि जय अपने द्वारा किसी दूसरे का भला करता है तो जय जश का ही भागी होता है। परीक्षित, ऐसा कहकर ऋषि दधीचि ने पर ब्रह्म
परमात्मा में लीन होकर अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष बहुत बढ़ गया था। अब इंद्र के कहने पर विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि के शरीर से हड्डियां निकालकर उनसे वज्र का निर्माण किया। उस वज्र को लेकर वह ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। उनके साथ सभी देवता भी तैयार हो गए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।